इन दिनों पाकिस्तान दो नाव में सवार हो चुका है। एक तरफ उसके रिश्ते अमेरिका के साथ बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ चाइना के साथ भी उसकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ अपने रिश्ते बढ़ा रहा है, तो ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को धोखा दे रहा है, क्योंकि अमेरिका और चाइना के रिश्ते तो किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में जो है पाकिस्तान सवाल के घेरे में आकर खड़ा हो चुका है कि आखिरकार पाकिस्तान क्या करेगा। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को धोखा देकर चाइना के साथ अपने रिश्तों को और आगे बढ़ाएगा, या फिर दोनों के ही साथ वो अपने रिश्तों को मजबूत बनाएगा? अगर मजबूत बनाएगा तो फिर कैसे? ऐसे में यहाँ पर आसिम मुनीर पर भी काफी सवाल खड़े हो चुके हैं कि आसिम मुनीर करना क्या चाहते हैं। जिस तरह से बलूचिस्तान के तेल को लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आसिम मुनीर अमेरिका और चाइना दोनों के साथ ही अपने रिश्तों का तालमेल सही कैसे रखेंगे, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान ने चाइना को अपनी इकोनॉमी का 10% पहले ही दे दिया है, लेकिन ऐसे में अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ भी अपने रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है। तो पाकिस्तान जो है सवालों के घेरे में अब आकर खड़ा हो गया है। क्या मुनीर देने वाला है डोनाल्ड ट्रंप को धोखा? क्या पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए धोखेबाजी वाली प्लानिंग कर ली है? यह सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि चीन से पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी अमेरिका के लिए मुसीबत बन सकती है। और ये नजदीकी, ये दोस्ती कोई आज का विषय नहीं है, क्योंकि ये दोस्ती बहुत पुरानी है। ये सीपेक के बनने से पहले, सीपेक डील होने से पहले से ये दोस्ती चली आ रही है, और इस बीच में अमेरिका लगातार घुसा चला आ रहा है। तो यूएस और चीन के बीच संतुलन बनाने में पाकिस्तान की चाल या पाकिस्तान का चरित्र क्या बेनकाब होने वाला है? और पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। इसी पर आज इंडिया बोल रहा है में करेंगे बड़ी बहस तमाम मेहमानों के साथ। अमेरिका से, भारत से, पाकिस्तान से हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे। मुनीर की नई चाल खासकर पाकिस्तानी आवाम और बलूचिस्तान को तबाह करने वाली है। वहां आजादी के परवानों को कुचलने की तैयारी तो मुनीर की सेना पहले से ही कर रही है, लेकिन अब अमीर बनने का सपना पालने वाला जनरल अमेरिका और चीन से जमीर का सौदा भी कर चुका है। लेकिन उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि उसके रास्ते में चीन का कर्ज एक बहुत बड़े रोड़े के तौर पर है। रेयर अर्थ मेटल्स पर यूएस और चीन दोनों की पैनी नजर है, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी हो। इसलिए पाकिस्तान में भी रेयर अर्थ मेटल्स के नजारे और सपने दिखाए जा रहे हैं यूएस को, वो भी फील्ड मार्शल मुनीर की तरफ से। मुनीर कह रहा है हमारे यहां बहुत बड़ा और मोटा खजाना है, इसे बलूचिस्तान से निकाल कर ले जाइए, जबकि चीन वहां पहले बैठा हुआ है। इसे अवसर समझकर पाकिस्तान दोनों के हितों को बैलेंस करने में जुटा हुआ है, जिसके लिए मुनीर अमेरिका से मिला तो सीपेक 2 को हरी झंडी देने शाहबाज चीन जाने वाले हैं। इस यात्रा से पहले चीन के विदेश मंत्री भी सीपेक 2 पर गंभीर नजर आए और अपने हितों को साधने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों पक्षों से इस मुद्दे पर बातचीत की। वहीं पाकिस्तान सीपेक 2 से बड़े निवेश की उम्मीद कर रहा है, लेकिन ट्रंप और जिनपिंग दोनों को एक साथ लाना टेढ़ी खीर है, क्योंकि विश्व पटल पर कारोबार में वर्चस्व को लेकर अमेरिका चीन में बहुत टकराव है। ट्रंप के आने के बाद यह टकराव और बढ़ गया। 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी दे दी गई थी। दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर छिड़ गया था। अब हुआ यह है कि चीन के अपने कॉरिडोर पर अमेरिका को क्या वो रोटी सेकने देगा? इसका जवाब है नहीं। चीन जिस बलूचिस्तान में पहले से निवेश कर रहा है, वो वहां आखिर अमेरिका को क्यों आने देगा? यही वजह है कि ट्रंप को पाकिस्तान से धोखा मिल सकता है। आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए डिकॉय क्रिएट किया है, क्योंकि चीन का निवेश इतना ज्यादा है कि वो पाकिस्तान को अपनी गोद से उठने ही नहीं देगा। और यहां तक आर्थिक ताकत की बात है, आर्थिक निवेश या व्यापार की बात है, वो चीन का कोई मुकाबला कर नहीं सकता, अमेरिका भी नहीं कर सकता। और लेकिन मैं देखिए ना, ये वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट है 2024 दिसंबर की तक की। चीन ने पाकिस्तान को 28.7 बिलियन, लगभग 29 बिलियन या अप्रॉक्स 30 बिलियन मान लीजिए, और 300 बिलियन की इकोनॉमी इनकी, तो 10% पाकिस्तान तो चीन ने वैसे ही खरीद रखा है। तो किस मुंह से पाकिस्तान अमेरिका के लिए दरवाजे खोल रहा है? आफ्ताब मुगेरी जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, स्वागत है सर आपका।
इंडिया डेली पर आफ्ताब जी। भाई 10% इकोनॉमी तो आपकी पहले ही खरीद रखी है चाइना ने, आपने अमेरिका को भी प्रॉमिस कर दिया है बलूचिस्तान। दो नाव पर सवारी कब तक चलेगी, अब कैसे चल पाएगी, मतलब कब तक चलेगी तो खैर कोई सवाल नहीं है, लेकिन कैसे चलेगी ये बड़ा सवाल है। आफ्ताब जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। मेरा सवाल यह है कि 10% की जो इकोनॉमी है वो पहले ही चाइना खरीद रखा है, एक तरह से देखा जाए लगभग $30 बिलियन का कर्ज है चाइना का। आपने अमेरिका को भी न्योता दे दिया, इनविटेशन दे दिया कि भाई आप भी आ जाओ, तो अब आप अमेरिका को क्या देंगे? तो दो नाव पर सवारी आप कब तक करते रहेंगे और कैसे करेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। मैं समझ रहा था कि कल के मनाजर चीन के जो हम देख रहे थे, हम खुश हो रहे थे कि चलें कहीं ना कहीं जो है अमेरिका ने जब आपको धक्का दे दिया और आपने जब अमेरिका को पीठ दिखाई तो फिर आप दौड़े दौड़े चले चाइना के पास, तो हम खुश हो रहे थे आपकी खुशी में कि चले कहीं ना कहीं आपके ताल्लुकात कहीं तो बेहतर हों, चाइना से बेहतर हों और इसके साथ साथ पाकिस्तान से हो या ना हो। मगर आज पता नहीं क्यों पाकिस्तान जब पहले दिन से लेके अब तक चाइना के साथ कभी धोखा नहीं किया, चाइना के साथ हमेशा दुख सुख में खड़ा रहा है और पाकिस्तान चाइना के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ा रहा है। और चाइना पाक दोस्ती जो है वो जैसे आप कहते हैं ना हिमालय, हम केटू कहते हैं, केटू की चोटी से भी बुलंद तर जो है ये दोस्ती है और ये कायम और दायम रहेगी। आ जाते हैं सीपैक का, तो सीपैक के लिए यकीनी तौर पर ईरान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर तमाम अजरबैजान से लेकर तमाम वो ममालिक जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो बात या तो बात ही नहीं है या जो ये पाकिस्तान जो अब तरक्की की तरफ चल पड़ा है वो इस वक्त कहीं ना कहीं जो है पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान और खास तौर पर मैं बीजेपी की बात करूंगा, उनको ये भा नहीं रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान के वजीर आजम जो जा रहे हैं चाइना और आज के जो मनाजिर हैं वो बड़े अहम हैं। हमने दोस्ती में सीधी सीधी बात की है, कभी हमने पीठ पे छुरे घोंपने की बात नहीं की है। हमने अमेरिका से चाइना से अमेरिका को दावत देना यही तो चीन को धोखा है, और क्या है ये तो आपको लग रहा है ना, अमेरिका को नहीं तो लग रहा। अमेरिका और चाइना दोस्त थोड़ी है आफ्ताब बखेरी जी, अमेरिका और चाइना कोई फ्रेंड थोड़ी है। आपने धोखा दिया अमेरिका को, 36 का आंकड़ा है दोनों में। आप कह रहे हैं आपने अमेरिका को धोखा नहीं, आप चाइना को धोखा नहीं दिया है। आपने अमेरिका को बलूचिस्तान में इन्वाइट करके अमेरिका को धोखा दिया कि नहीं दिया, ये बताइए। नहीं, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं देखिए, मैं दोनों साथ बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या चाइना के रहने के बावजूद बलूचिस्तान में, ग्वादर में, सिंध में आपने अमेरिका को इनवाइट करके क्या चाइना को धोखा नहीं दिया है? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर मैं जाकिर जी के पास जा रहा हूं। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मेरा ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। बलूचिस्तान हो, सिंध मोहब्बे वतन पाकिस्तानियों का एक स्टेट है, सूबा है। इसी तरह मोहब्बे वतन बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तान से प्यार करते हैं। यकीनन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसका जो फैसला है यकीनन वो बड़ा अहम होता है और वो है जो कि बलूचिस्तान के लोग भी उसको कबूल कर रहे हैं और सिंध के लोग भी कबूल कर रहे हैं। हाँ, रॉ के कुछ एजेंट जो BLA के दहशतगर्द जो अपने पास आपने बिठाए हुए हैं, जिनको आप पाल पोष रहे हैं, वो नाखुश होंगे क्योंकि आपके जो पैसे हैं जहां पे लगाए थे, देखिए आप हर रोज एलिगेशन लगाते हैं। मैंने कहा आपने डोनाल्ड ट्रंप को धोखा दिया, आपने जिनपिंग को भी धोखा दिया। भाई आपने धोखा दिया। मैं कह रहा हूं कि आपकी जब चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, आपकी चाइना के साथ कल्चरल पार्टनरशिप है, आपकी चाइना के साथ डिफेंस पार्टनरशिप है, तो फिर अमेरिका को आपने कैसे इनवाइट किया? आज वाशिंगटन पोस्ट उठा के पढ़ के देखें, आप अभी गूगल करें, वो किस पे नाराज है? अरे वो नाराज रहे, उससे हम भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 5% का बिजनेस ट्रेड डेफिसिट है उनके पास, हमें 5% का ट्रेड डेफिसिट है, हमें फर्क नहीं पड़ता अमेरिका के मार्केट से। कोई नाराज होता है तो होता रहे, भारत की इकोनॉमी को से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान की इकोनॉमी को तो फर्क पड़ जाएगा ना आफ्ताब जी। जहां रोटी रोटी के लिए मशक्कत है, एक एक थाली के लिए मशक्कत है, वहां तो दिक्कत आएगी ना।
वहाँ पे आपके पास 26 बार आपने सुनिएगा, अपनी अब मैं इकोनॉमी को सुनाता ठीक हूँ। करने के लिए IMF से सुनिएगा, लोन लिया अब है। मैं सुनाता हूँ। दुनिया में 26 लोग रोटी टाइम्स खाते हैं, IMF से आपने लोन लिया, रोटी खाते 26 हैं। बार। रोटी को चोची नहीं कहते, चाइना का भाई सुन 30 लीजिएगा। बिलियन डॉलर का कर्ज है भाई आपके सुन ऊपर। लीजिएगा, रोटी को आपकी एक हिंदुस्तान डेट के लोग और नहीं डेट कहते। इकोनॉमी है। कितने करोड़ लोग जो है हिंदुस्तान में रोजाना भूखे सोते हैं, शौचालय की सहूलत तो नहीं है। आप हमेशा जब बात करते हैं कि पाकिस्तान की, तो आप अपने गिरबान में तो जाके देखे ना कि कितने लोग भूखे सोते हैं आपके। यहाँ कोई भूखा नहीं सोता, ये तो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। यहाँ कोई आटा चावल दाल लूटता नहीं है, यहाँ कहीं राशन नहीं लूटे जाते हैं, यहाँ राशन फ्री में बंटते हैं। कहाँ आपको यहाँ भारत में राशन फ्री में बंटता है, एलओसी पे नहीं मिल रहा। राशन फ्री में बंटता है। आपको चाहिए होगा तो आप भिजवा दूंगा मैं आपको। पाकिस्तान को चाहिए होगा फ्री का राशन भिजवा देंगे। हम देते हैं उनको। मैं कह रहा हूँ फ्री में बंटता, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। आप गूगल कर लीजिए, आप स्टैट उठा के देख लीजिए, राशन फ्री में बंटता हमारे देश में। रखिएगा पाकिस्तानी किसी सेना फिर वही सवाल फिर वही है। सबके जवान एहतजाज करते हैं, मुझे दिखा दीजिएगा। बहुत मशहूर कहावत है, जाकिर हुसैन जी नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, एक एक करके। आफ्ताब जी आप एंकर होंगे, माशाअल्लाह आप बढ़िया एंकर होंगे, अच्छी एंकरिंग करते होंगे, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। आप एंकर होंगे, अच्छे एंकर होंगे, अच्छी एंकरिंग करते होंगे। मैं डेट की बात कर रहा हूं, मैं कर्ज की बात कर रहा हूं भाई साहब, मैं कर्ज की बात कर रहा हूं। सबके जवान भूखे कौन मर रहा है? जाकिर हो से कोई नहीं भूखे, मैं कह रहा हूं फ्री में राशन बट रहा, बात मानने के लिए तैयार नहीं। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी के साथ तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।